हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम प्रमेय 5 को देखेंगे। ठीक है, इसमें बता रहा हूँ मैं, उत्पत्ति नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बस ऐसे समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, प्रमेय 5 कथन दिया है। तीन असरेख तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, बोला है। ठीक है, असंरेख बिंदु मतलब क्या बोल रहा है, वो बिंदु बोल रहा है। ठीक है, बस बिंदु बोल रहा है। अब जैसे एक बिंदु है तो एक बिंदु से हम कितने भी वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे बना सकते हैं, एक ऐसे बना सकते हैं, मतलब अनेक बनेगा। जैसे दो बिंदु लेंगे तो दो बिंदु से ऐसे बना सकते हैं और ऐसे बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बना सकते हैं। यानी दो बिंदु से भी कई कई वृत्त बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, तीन तीन बिंदु से क्या बनेगा, एक ही वृत्त बनेगा, बोल रहा है। ठीक है, तो ए बी और सी तीन क्या है, तीन बिंदु है हमारा। ठीक है, तीन बिंदु है, तो उसी बोला है तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ज्ञात है ए बी और सी तीन असंरेख बिंदु है। लिख लिए, ए बी सी क्या है, तीन असंरेख बिंदु है। और सिद्ध क्या करना है, ए बी और सी से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, ए बी सी से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, रचना में क्या क्या करेंगे, देखो, बिंदु ए को बी से, ठीक है, बिंदु ए को बी से मिलाएं। ठीक है, तथा बी को सी से मिलाए, बी को सी से मिलाया। ए बी और बी सी का लंबार्धक है, ए बी और बी सी का लंबार्धक क्या है। देखो, लंबार्धक कहने का मतलब क्या है, ऐसे अब कोई भी एक क्या है, भुजा या रेखा है। ठीक है, इसके बीच मध्य में क्या है, खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे। मान लो ए बी है ये। ठीक है, तो ए बी में क्या खींच रहे हैं, ए बी में एक लंब खींच रहे हैं। तो लंब खींच रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं, लंबार्धक बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो, ए बी भुजा में क्या एक लंबार्धक खींचे हैं, एल। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं। तो ए बी और बी सी का लंबार्धक क्रमशः क्या है, एक पी एल है और क्या है, एक क्यू एम है। ठीक है, दोनों तरफ खींचा है। माना पी एल और क्यू एम एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। और देखो, ये पी एल और ये क्यू एम बिंदु क्या ओ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ओ को ए बी और सी से मिलाया, ओ को ए से और बी से और सी से मिला दिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये डायग्राम बन गया। ठीक है, तो अब देखो आगे करते हैं। उत्पत्ति में देखो, बिंदु ओ ए बी का लंबार्धक पी एल स्थित है। देखो बिंदु ओ, ये बिंदु ओ ए बी के लंबार्धक क्या है, पी एल है, पी एल। ठीक है, ये ए बी का लंबार्धक क्या है, पी एल है, उसी को बोल रहे हैं। समीकरण एक दिया, किसी रेखाखंड का लंबार्धक में स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अन्य बिंदु से समान दूरी पर होता है, बोला है। देखो, कहने का मतलब क्या है, किसी रेखाखंड के लंबार्धक में स्थित, ये किसी रेखाखंड में लंबार्धक पी एल है, स्थित है, तो प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदु से समान दूरी पर होता है। ठीक है, तो ये क्या, देखो लंबार्धक है तो दोनों बराबर भाग में पड़ गया है। तो ओ ए और ओ बी क्या है, समान है, बोल रहा है। ठीक है, जब भी लंब होगा किसी में तो ओ ए और ए मान उसके दूसरे भुजा क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल समझो। ठीक है, ओ ए और ओ बी क्या होगा, बराबर होगा, उसी को बोल रहे हैं। देखो, तो लिखे हैं ना, ओ ए बराबर किसके, ओ बी के। ठीक है, किसी रेखाखंड के लंबार्धक में स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदु से समान दूरी पर होता है। ठीक है, अब जैसे इस वाले त्रिभुज को लेकर किए हैं, तब इस तरफ के भी त्रिभुज को लेकर हल करेंगे। ठीक है, कोण बी ओ सी वाला तो सेम होगा, उसमें भी इसी प्रकार ओ बी सी का लंबार्धक क्या है, एम क्यू है, एम क्यू। ठीक है, एम क्यू है, तो स्थित क्या हो जाएगा, ओ भी बराबर होगा किसके, ओ सी के। ठीक है, सेम सेम यही, किसी रेखाखंड के लंबार्धक में स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदु से समान दूरी पर होता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो भी बराबर होगा ओ सी। और इसमें ध्यान दो, देखो केंद्र से वृत्त को छूता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो ओ से ए त्रिज्या है, ओ से बी क्या है, ये ओ से बी भी क्या है, हमारा त्रिज्या है, ओ से सी भी हमारा क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र वृत्त को छू रहा है। ठीक है, वृत्त को छू रहा है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ओ से प्रकार की मदद से क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे ओ से एक माप का। तो ऐसे बनाएंगे तो तीनों तीनों क्या होगा, तीनों बिंदु को स्पर्श करेगा।
कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो क्या बनेगा, तीन असंरेख बिंदु से केवल केवल एक ही वृत्त बनता है, यही हमें सिद्ध कर रहे हैं। तो देखो ओ बी, तो ओ ए बराबर है ओ बी, क्योंकि ए क्या है, त्रिज्या है ए भी, और ओ बी बराबर है ओ सी के, ओ भी क्या है, त्रिज्या है। तो एक साथ लिख सकते हैं ना, ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ओ सी बराबर आर, क्योंकि त्रिज्या है। माना पी एल और क्यू एम एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। पी एल और क्यू एक ही बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ओ एकमात्र बिंदु है जो ए बी और सी को समान दूरी पर होगा। तो ये क्या होगा, इन एक क्या होगा, सब समान होगा क्योंकि त्रिज्या है। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, एक निश्चित दूरी पर है, उसी को बोल रहा है। तो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। सिंपल से समझो, इस पे कहने का मतलब क्या है, जब तीन असंरेख बिंदु होगा तो क्या होगा, केवल केवल एक ही वृत्त बनता है। बस हमें यह ध्यान देना है प्रमेय 6 में। ठीक है, यही इतना ही कर कर हमें हल करना है प्रमेय 5 को। ठीक है, तो देखो आगे क्या बोला है, तीन असंरेख बिंदु से एक और केवल एक वृत्त होकर जाता है। ठीक है, हम इस तथ्य का उपयोग त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचने में करते हैं। ठीक है, इस वृत्त के त्रिभुज ए बी सी को परिवृत्त कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी को, ए बी सी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। और इसके केंद्र के त्रिभुज को परिकेंद्र कहा जाता है। इसके केंद्र के त्रिभुज को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, इतना समझिए क्या, ये हमारा प्रमेय 5 हो गया। ठीक है, प्रमेय 6 देखते हैं। किसी वृत्त अथवा सर्वांग समवृत्त को, ठीक है, किसी वृत्त के बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है बोला है। ठीक है, तो देखो क्या बोले, किसी वृत्त, एक वृत्त बना लिए के बराबर जीवाएं, दो बराबर जीवा है बोला है। ठीक है, कि बराबर जीवाएं एक ले लेते हैं पी क्यू, इसे मान लेते हैं पी, इसे मान लेते हैं क्यू, और इसे मान लेते हैं, और एक जीवा आर और एस। ठीक है, कि बराबर जीवा केंद्र से, केंद्र है ये हमारा केंद्र। ठीक है, इसे मान लेते हैं ओ। ठीक है, बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। केंद्र से क्या है, ये समान दूरी पर स्थित होती है बोला है। ठीक है, दो बराबर जीवा है और केंद्र से क्या होता है, समान दूरी पर स्थित है। जितना इस तरफ है उतना इतना भी इस तरफ भी है बोला है। ठीक है, तो क्या करते हैं, केंद्र ओ से जीवा पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं ऐसे। ठीक है, लंब डालेंगे तो जानते हो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो भागों में विभाजित कर देता है। हमें पता है, इसे क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, और इस तरफ भी इसमें क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं एम। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो, अब इसमें लिखते हैं, ज्ञात है करके लिख लेते हैं, वृत्त पी क्यू और आर एस दो समान जीवा है। पी क्यू और आर एस क्या है, दो समान जीवा है, तथा ओ से पी क्यू और ओ से, केंद्र ओ से पी क्यू और आर एस पर क्या किए हैं, पी क्यू और आर एस पर एक ओ एल और ओ एम क्या किए हैं, लंब डाला है। ठीक है, लंब खींचे हैं, समझ गए क्या इतना। तो अब देखो क्या ज्ञात करना है, हमें पूछा है किसी वृत्त के बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है, यानी ओ से एल सिद्ध क्या करना है, ओ एल बराबर होगा ओ एम के। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। यही बोला है ना, केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो यहां से यहां तक मानकर 2 मीटर है, तो यहां से यहां तक का भी 2 मीटर होगा, यही बोल रहा है, यानी बराबर होता है बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। और रचना में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो इसको देखो के केंद्र से इस पी को मिलाएंगे और इस तरफ क्या करेंगे, केंद्र से आर को मिलाएंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं रचना में, बिंदु ओ से पी और आर को मिलाया। ठीक है, पी और आर को मिला लिए, इतना हो गया, समझ गए क्या। तो अब देखो उत्पत्ति करते हैं। तो हमें पता है पी क्यू बराबर है किसके, आर एस के। ठीक है, तो लिखते हैं पी क्यू बराबर है आर एस के। ठीक है, इतना समझ गए। तो पी क्यू बराबर है आर एस के, तो हम जानते हैं केंद्र से वृत्त पे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसको दो भागों में विभाजित हो जाता है। मुझे क्या चाहिए, इस पी एल का मान चाहिए। त्रिभुज वाले देखो, यहाँ पर से पी एल है ना,
ये पी एल वाले का मान चाहिए मुझे, ठीक है। तो पी एल का मान कैसे निकालूंगा, इस पूरे से, अब जानते हो केंद्र से जीवा पर डाला गया दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो पी क्यू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणित पी क्यू लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, मुझे ये वाला मान पता चल जाएगा, इसका आधा, ठीक है। और इस तरफ भी इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2 इंटू आर एस, ठीक है। तो अब मुझे इसका आधा मान चाहिए, आधा, तो मैं इसका क्या लूंगा, पी एल लूंगा, ठीक है। तो लिख सकता हूं पी एल, ठीक है। और इस तरफ देखो आर एस में मुझे इस आर से लेकर एम तक का मान चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं क्या लिखूंगा, इसका मैं एम लिखूंगा, एम आर एम लिखूंगा, ठीक है। इतना समझिए क्या। तो पी एल बराबर है आर एम के, तो क्या है ये, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है। तो लिख सकते हैं साइड में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये तो हमें पता है, इतना समझ गए क्या। पी एल बराबर होगा आर एम के, पी एल बराबर होगा किसके, आर एम के, इतना समझ गए। अब देखो, और इसमें देखो ओ पी बराबर है ओ आर के, क्योंकि देखो केंद्र से वृत्त को छू रहा है, ठीक है। केंद्र से वृत्त को छू रहा है तो क्या होता है, त्रिज्या कहलाता है। तो ओ से पी और ओ से आर क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, लिख सकते हैं ओ से पी और ओ से आर एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और इसमें देखो केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, जानते हैं हम। यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा क्योंकि लंब खींचे हैं, तो लंब खींचते हैं तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, कोण ओ एम आर, कोण ओ एम आर बराबर होगा कोण किसके, ओ एल पी के, ओ एल पी के। इतना समझ गया क्या, किससे 90 अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण, ठीक है। समझ गए क्या इतना। अब हम कह सकते हैं कि यह क्या है, सर्वांग सम है। कैसे, देखो पी एल बराबर है आर एम के, पी एल बराबर है किसके, आर एम के, ए भुजा बराबर हो गया, और ओ पी बराबर है ओ आर के, ओ पी बराबर है ओ आर के, ये भुजा हो गया, और कोण एम और कोण एल बराबर है क्योंकि 90 इसका कोण है। तो इसमें कौन सा नियम लग गया, देखो इसको लिखते हैं पहले त्रिभुज, त्रिभुज करके लिखते हैं, त्रिभुज ओ पी एल लिख लेते हैं, त्रिभुज ओ पी एल सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ओ एम आर के, ओ एम आर के, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा नियम लग रहा है, इसमें देखो जानते हो ये क्या है, समकोण है, तो समकोण के कर्ण, समकोण है तो उसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण भुजा वाला नियम लग रहा है इसमें, ठीक है। तो लिख सकते हैं आर एच एस, ये क्या है, समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता से क्या है ये, सर्वांग सम सिद्ध हो गया। तो सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो अब कह सकते हैं हमें क्या सिद्ध करना था, कोण ओ एल बराबर है ओ एम के। तो सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, आर कोण इस कोण पी के बराबर हो गया, कोण ओ बराबर हो गया इस कोण के, ठीक है। तो भुजा भी बराबर हो जाता है, जानते हो सर्वांग सम सिद्ध हो गया, यानी क्या है वो सेम सेम हो गया, समझो, ठीक है। तो ओ एल भुजा, ओ एल भुजा बराबर हो जाएगा किसके, ओ एम के, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था प्रमेय 6 में, ठीक है। तो प्रमेय 6 में हमें यह ध्यान देना है, ठीक है, ओ एल बराबर होता है ओ एम के, इसमें किसी वृत्त के बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है, बस हमें याद रखना है प्रमेय 6 में, ठीक है।